स्टार्ट करते हैं। कल हम 3.1 पढ़ाए थे और आज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे फेसबुक पे चाहे एक ही मतलब मैथ का सोल्यूशन डाले हैं। अगर पूरा देखना हो, एक्सरसाइज 1 पूरा देखना हो तो यूट्यूब चैनल 10th टारगेट पर जाइए और वहाँ पे देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज 3.2। 3.2 में 1 नंबर के हिसाब कहता है निम्नलिखित या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, हल कर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि समीकरण कहता है बनाने के लिए और उसका ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहता है, ठीक है। तो 1 नंबर का हिसाब हम देखते हैं। चलिए 1 नंबर के हिसाब कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। चलिए बाद में देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। देखते हैं कि 10 विद्यार्थी जो है एक गणित पहेली में भाग ले रहे हैं, तो उसमें लड़का और लड़कियां हैं, ठीक है। लड़का है और लड़कियां हैं। हमें मालूम नहीं है कि लड़का कितना है, लड़कियां कितना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे माना y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहां तक समझने में दिक्कत? क्या कह रहे थे साहब कि 10वां की क्लास में 10 विद्यार्थी जो है गणित प्रतियोगिता में भाग लिए। 10वां के 10 विद्यार्थी गणित प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, ठीक है। तो हमको नहीं मालूम कि लड़की कितना है, लड़का कितना है, तो हमने माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, ठीक है। कहेंगे तो माइनस में या कहोगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण को ग्राफ विधि से हल करें, ठीक है। तो ग्राफ विधि आपको एक्सरसाइज 1 में जो है 3.1 में 1 नंबर के सामने हमने ग्राफ बना के आपको बताए थे। तो हम फिर से इसमें बताते हैं एक और सेकंड जो हिसाब है आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। रखेंगे और किसी एक का मान हमें ज्ञात होता चला जाएगा। चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस y बराबर 10 है। चलिए हमें ज्ञात करना है y का मान या x का मान, तो हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो x को उस साइड भेज देते हैं, दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएंगे y बराबर आ जाएगा। और हमने कल ये भी बताए थे ग्राफ के टाइम कि हम x का मान इस तरह से रखेंगे कि y का मान हमें निकले जो वो आसानी से ग्राफ पर दर्शाया जा सके। हो चुका है तो फिर से हम समीकरण सेकेंड का भी हम यहीं पे यही हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड आपका क्या है? समीकरण सेकेंड है x माइनस y इक्वल टू 4 बराबर कितना है? 4 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये इधर प्लस में जाएगा तो सॉरी इधर ये प्लस में नहीं है, इधर माइनस में है। इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में और ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो आपका निकल के आता है y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका 4 कोमा यदि हम y का x का मान 1 रखते हैं तो 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाते हैं, कोमा अब 2 रखते हैं तो 4 2 6 हो जाते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हमने चला सॉरी x। अब चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा o जो 0 का मान 0 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अधिकतम मान 10 ही है, ठीक है। तो चलिए 10 तक ले लिए, 12 तक ले लिए, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट का मान देखते हैं क्या है आपका। समीकरण फर्स्ट में x का मान देखते हैं, x का मान 0 है अर्थात ये आपका मूल बिंदु पे, ठीक है। और y का मान कितना है? 10 है। तो y का मान 10 है तो y अक्ष पर हम देखेंगे, y अक्ष पर देखेंगे तो आपका ये रहा, ठीक है। तो हमने बताया था कल कि x और y का जहां मिलन होगा
वहां पे एक डार्क पॉइंट लगाएंगे और मान पुट कर देंगे 0,10। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। x मान कितना है, 1 है और y का मान 9 है। तो x का मान 1 है तो x अक्ष पर देखेंगे 1 यहाँ है, तो ये रेखा आप y के समांतर लेके जाएंगे। ठीक है, और y का मान 9 है तो ये आपका किसके समांतर जाएंगे, ये जाएंगे आपके x अक्ष के समांतर। ये चला गया आपका y अक्ष के समांतर और ये चला गया x अक्ष के समांतर। कहां पे मिले याद रखिए, इस बिंदु पे मिले, जिसको डार्क पॉइंट से हम दर्शा देंगे और यहां पे लिख देंगे 1,9। ठीक है, आगे देखिए। आज x का मान कितना है, 2 है और y का मान 8 है। चलिए 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको हम x अक्ष के समांतर खींचते चले जाएंगे। ठीक है, इस बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए ये बिंदु मिल गया, ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ की इस लाइन पे जो है हम जिस समीकरण से खींचे हैं उस समीकरण को यहाँ पे रख देंगे। समीकरण पहला था तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, चलिए ये समीकरण आपका पहला था। क्या है, x का मान 0 है और y का मान 4 है। 0 क्या है, मूल बिंदु पे है, y का मान देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हो गया आपका डार्क पॉइंट से इसको दर्शा देना है और लिख देना है 0,4। कहाँ है, यहाँ है। इस बिंदु पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ मिल रहा है, इसको यहाँ डार्क पॉइंट से दर्शा देंगे। ठीक है, दर्शा दिए और इसको नोट कर देंगे 1,5 नोट कर दिए। 2 6 2 आपका यहाँ है जो इस रेखा पे जा रहा है और 6 आपका यहाँ है, इस बिंदु पे मिला। ठीक है, चलिए इसको दर्शा देंगे 2,6 और ये बिंदु क्या करेंगे, मिला, मिल गया। चलिए तो ये रेखा आपका क्या है, किसकी है, समीकरण सेकंड का। समीकरण सेकंड क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर। चलिए तो ये आपका हो गया ग्राफ। तो नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। एक का 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, कितने पेंसिल हैं, 5 हैं। चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। चलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है जिनका कुल मूल्य 50 रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल। ठीक है, ध्यान देना है कि 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 कितने हो जाएंगे, 5x। 5 कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताया था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य 50 रुपया है। तो टोटल मूल्य 50 रुपया का प्लस कितने कलम है, 7 कलम है। चलिए 7 कलम का, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 का 7y, तो टोटल का कितना है 50। ये आपका क्या होगा समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है, पुनः x बराबर, पहले हम 0 रखते हैं। अब देखिए 0 रखने से मान जो है भिन्न में नहीं आना चाहिए। हम आपको पहले बताएं कि भिन्न में आएगा तो क्या होगा, ग्राफ बनाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम 5 गुना 0 करते थे 0 और 50 में से 0 निकल के जाएंगे तो 50/7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आता है 7.1 आता है, अर्थात पॉइंट में आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, दिक्कत हो जाएंगे। इसलिए मान ऐसा रखना पड़ेगा जिससे क्या हो कि मान जो है भिन्न में नहीं आए। ठीक है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि हम मान कोई भी यहाँ पर रखेंगे, मान कोई भी रखेंगे भिन्न में आएंगे। सेकेंड से समीकरण सेकेंड से हम देखेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है आपका, 7x + 5y = 46। चलिए इसको हम
y बराबर निकाल लेते हैं 46 माइनस 7x/5। अब वही क्रियाकलाप करेंगे, हम यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो मान लेते हैं कि x बराबर जो है 0। x बराबर कितना 0। तो हमें पता है कि कुछ भी करेंगे भिन्न में आएंगे अर्थात पॉइंट में आएंगे ही मान। तो हम x का मान ही आसान मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान मैंने क्या माना, समीकरण सेकंड में भी नहीं है, इसलिए हम पिछले हिसाब की तरह इसे भी ग्राफ इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे x डैश और ये y डैश, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएंगे y, ठीक है। यहाँ आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिकतम मान कितना है 1 6 7। तो थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, हो गया। अब इसे क्या करेंगे, डार्क पॉइंट से दर्शाने के बाद आपको बताए थे कि मान पुट कर देना है 0.7.1, 0,7.1 हो गया। उसके बाद 1 है और 6.4, 6.4 का यहाँ 6 और यहाँ 4 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रेखा आपका ऐसे जाता है और ये रेखा ऐसे, तो मिला यहाँ पे, यहाँ इसको डार्क पॉइंट से दर्शा देना है, ठीक है। तो और यहाँ पे मान क्या करेंगे, रख देंगे 6.4, ठीक है। चलिए सॉरी 1,6.4 हो गया। अब आते हैं 2 इस तरह से जाएंगे y के समांतर और मान है 5.7, तो अर्थात ये 6 के लगभग करीब, तो ये रेखा ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे आके मिल रहा है तो इसको दर्शा देंगे कितना से 2,5.7, ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा आपका समीकरण था, 7x + 5y बराबर 5x 7y बराबर 50, ये आपका पहला, ठीक है। अब सेकंड वाले देखते हैं, बराबर मान रखते हैं 0 9.2, ये रहा आपका 9.2, 9 के करीब होगा, 0,9.2 हो गया। अब आते हैं 1 ये आपका यहाँ है 7.8, तो ये 1 सीधे जाएंगे और 7.8 मतलब 8 के करीब में, तो 8 के करीब में ये यहाँ, तो ये यहाँ आगे मिल रहा है तो 8 के करीब में, तो इधर है 1.7.8, चलिए हो गया। अब आते हैं 2 आपका कहाँ यहाँ है और ऊपर देखेंगे कहाँ है 6.4 का आपका 6 यहाँ है 4 यहाँ है, अर्थात ये बिंदु आपका यहाँ मिल जाता है, यानी कि पहले वाला मिल गया एक यहाँ पे मिला नहीं। तो ये आपका रेखा कहाँ की मिलता है, ऐसे काट दो तो ये रेखा आपका ऐसे आ हो गया। तो ये आपका समीकरण क्या है, ये समीकरण है आपका 7x + 5y बराबर 46, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है। अब हिसाब में एक एक्स्ट्रा बात दिया गया है, x + 49y बराबर 350, 7 × 5 = 35x + 5 × 25 y बराबर 6 × 5 = 30, 5 × 20 और 3 × 23, तो अर्थात 230, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्या बोले कि किसी जो बराबर होंगे उसको विलुप्त कर देंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपका प्लस में ये माइनस में घट जाएंगे अर्थात कट जाएंगे। अब चलिए घटाते 49 में से 25 जाएंगे, कितना बच जाएंगे यहाँ पे 24 बचेंगे, 24y बराबर क्या घटाइए 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, काटेंगे कितने बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना निकला 5। चलिए ये y बराबर कितना 50 - 35, आप बचेगा आपका यहाँ पे 15, चलिए काट देते हैं इसे, x = 3, तो लिखेंगे आते हैं एक कलम का मूल 3 रुपीस और एक पेंसिल का मूल 3 रुपीस और एक कलम का मूल 5 रुपीस, ठीक है। ये आपका चलिए समीकरण का रास्ता निकालने के लिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कि भाई समीकरण और ग्राफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने समीकरण ज्ञात कर दिया, ग्राफ ज्ञात कर दिया। अब नीचे हिसाब में कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपके लिए ये
का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी कुछ मैथ से संबंधित आपको सवाल हो या फिर कोई तरह के कोई डायरेक्शन देना हो, क्योंकि हम यूट्यूब पे नए नए हैं, तो आपको कुछ लगता है कि नहीं सर इस तरह से आप हमको दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपके बातों को फॉलो करें। तो आप अपना कुछ जो देना चाहेंगे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।